नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, राजनीति में हर बार वैसा होता नहीं जैसा दिखाया जाता है। राजनीति में हर बार जो आप देख रहे होते हैं अपनी साफ आंखों से भी, वो भी सच नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से यही कुछ हो रहा है। जो आप देख रहे हैं असल में वो वैसा होता नहीं, उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। एक बशीर बद्र साहब की एक बहुत मशहूर लाइन है कि सियासत की राहें साफ, दिखे चांदनी रात, पर हर कदम पे धोखा, छुपा ले सारी बात। ये शेरो शायरी बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों के बाद है। आपने सिर्फ वो देखा, वो समझा, बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात को देखा। आपने ये देखा कि करीबन 31 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री से मिले। साल 2023 की नाराजगी 55 मिनट की मीटिंग में खत्म हुई। लेकिन यहां से सारी चीजें क्लियर नहीं है। ये सिक्के का एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू इससे जुड़ा हुआ था जो शायद आपने अब तक नहीं देखा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह जिन बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आए थे, उनमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात यह थी कि बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री से जो तल्ख दिख रहे थे, लगातार वो योगी आदित्यनाथ का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी बुराई, उनके खिलाफ पॉलिटिकली लड़ाई लड़ रहे थे। और इस बात को लेकर के उन्होंने दिल्ली तक में इस बात की शिकायत की। यह बात आप भी जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। वो तो खुले मन से इस बात को कहते हैं कि मेरे नेता तो नरेंद्र मोदी। एक बार नहीं, दसियों बार वो टीवी चैनलों पर इस बात को कह चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और थी जिस काम को बृजभूषण शरण सिंह बड़ी साफगोई के साथ, बड़ी बारीकी के साथ करके निकल गए और किसी को पता नहीं चला। वो बात है उनके बेटे प्रतीक भूषण के मंत्री बनने। जी हां, यह लाइन आपको बहुत अंदर की खबर के तौर पर बता रहा हूं। बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में तमाम बातें थीं, तमाम चीजें थीं, लेकिन इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट बात और थी, और वो थी उनके बेटे और विधायक प्रतीक भूषण के मंत्री बनने। बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतीक भूषण को कैबिनेट की विस्तार के बाद मंत्री बनाए जाने की शर्त रखी। उन्होंने इस बात को साफ तौर से कह दिया है कि अब वो ना सही, लेकिन उनके बेटे को मंत्री बनना होगा। इसी बात को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात क्लियर कट कह दी और उसका नतीजा भी सामने आया। उसका नतीजा सामने यह आया कि बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के ठीक दूसरे दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। यह बात आप भी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में महज उप मुख्यमंत्री भर नहीं है, वो संघ और संगठन के मजबूत सिपहसालार हैं। प्रतीक भूषण भी यह बात जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ उप मुख्यमंत्री तक ही सीमित नहीं है। उनकी जड़ें, उनके रिश्ते बहुत ऊपर तक हैं और आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाना है। इस बात को लेकर के भी तमाम चर्चाएं और कयास जोरों पर हैं। तो प्रतीक भूषण ने अपनी लाइन पकड़ ली है। उनको पता है कि उनका काम कहां से होना है। पहले पिताजी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसके बाद प्रतीक भूषण ने बचा कुचा काम केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर पूरा कर दिया। ये वो डील है जिस डील पर बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को कैबिनेट के विस्तार में मंत्री बनाया जाएगा। जा सकता है वाली भी कहानी नहीं है, यहां पर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी जो विधानसभा सत्र होगा अगस्त में, इस सत्र के बाद इस बात के पूरे कयास हैं, इस बात के पूरे आसार हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसमें तमाम मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, तमाम लोगों की छुट्टी की जा सकती है और कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है।
इनमें दो लोगों की चर्चाएं बहुत हैं। पहले हैं प्रतीक भूषण, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। वो कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, राज्य मंत्री बनाया जाए, स्वतंत्र प्रभार बनाया जाए, ये सेकेंडरी ऑप्शन, लेकिन वो सरकार में होंगे, ये बात लिख लीजिए। और दूसरे, आरएलडी की तरफ से किसी मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। उसका नाम भी हम आपको एक दिन पूरा डिस्क्लोज करेंगे कि उसका नाम क्या है। मुसलमान विधायक को आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जयंत चौधरी बहुत परेशान है। पश्चिम यूपी में वो भाजपा के खिलाफ, भाजपा को गाली देकर मुसलमानों का वोट पाए थे। इस बार उनके विधायक उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात है। सारे लोग समाजवादी पार्टी के रास्ते तलाश रहे हैं। जयंत चौधरी की बात किसी दिन और करेंगे, लेकिन आज प्रतीक भूषण की बात कर रहे हैं। और प्रतीक भूषण के केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी चर्चे हो रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कई मीडिया चैनलों से उन्होंने बात की और उनके बेटे प्रतीक भूषण को लेकर के खुलकर सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि वो मेहनत करें, अभी वो परिपक्व नहीं है, लेकिन मंत्री बन सकते हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं। ये बात भी क्लियर है, क्योंकि प्रतीक भूषण को लेकर जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने बात की है, भाई उनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद है। अभी दिल्ली में तो कैबिनेट के कोई विस्तार की चर्चाएं है नहीं कि दूसरे बेटे पर मंत्री बनने या किसी और बात को लेकर के बार्गेनिंग की जाए। लेकिन अभी यूपी में तो संभावनाएं प्रबल है, पूरी संभावनाएं हैं। और इसी बात को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर से कह दिया है कि भाई मेरे बेटे को मंत्री बनाइए। मुझे आज तक कई बार के सांसदी होने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया जा सका, तो कम से कम मेरा बेटा ही मंत्री बने। और इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। इसीलिए सरकार और संगठन दोनों तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने अपने जो 64 के प्यादे हैं वो बढ़ा दिए हैं। एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी बात कह दी, दूसरी तरफ उनके बेटे ने केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर संगठनात्मक तौर पर सबसे मजबूत आदमी को अपनी बात कह दी। और एक बात और यहां से कही जा रही है कि प्रतीक भूषण जो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे थे, वो भी अपने पिता के कहने के बाद ही पहुंचे। पिता ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे प्रतीक भूषण से कहा कि आप जाइए और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कीजिए। अगले दिन केशव प्रसाद मौर्य से प्रतीक भूषण मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे, जहां की फोटो सार्वजनिक है, वायरल है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी बदलाव की आहट है। कैबिनेट के विस्तार में प्रतीक भूषण को मंत्री बनाया जाएगा और यह डील बृजभूषण शरण सिंह ने तय कर ली है। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारी बात मानिए, हम आपकी बात मानते हैं। आप हमारे बेटे को मंत्री बनाइए और आपकी जो बातें हैं वो हम मान लेते हैं। भाई बृजभूषण शरण सिंह का देवी पाटन मंडल में एक बड़ा प्रभाव है। वो मौजूदा सांसद भले ना हो इस बार, लेकिन वो कई बार के सांसद रहे हैं। गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, अयोध्या, इसके आसपास की पूरी सियासी बेल्ट पर उनकी बड़ी पकड़ है, बड़ी होल्ड है। वो बड़े सियासी कद के नेता हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। और पिछले कई समय से जो वो भाजपा से और योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहे थे, इस बात को लेकर के भी बड़ी अटकलें थी। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली गए, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बृजभूषण शरण सिंह से मिलने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने बृजभूषण शरण सिंह को कॉल कराया और उन्हें मिलने बुलाया। इससे पहले भी कई बार बृजभूषण शरण सिंह को लखनऊ मिलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बृजभूषण शरण सिंह से मिलने को कहा, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह भी लखनऊ आए उनसे मिलने। 55 मिनट मुख्यमंत्री के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात हुई और उसके बाद जो डील थी बेटे को मंत्री बनाने की, वो बात क्लियर हो गई है। अब बृजभूषण शरण सिंह ना तो अखिलेश यादव की तारीफ करेंगे, ना ही सरकार की मुखालफत करेंगे, और 22 के बाद अब 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उस पूरे मंडल में मदद करेंगे। अब इसके क्या सियासी परिणाम होंगे, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यह बात जानिए कि अगर प्रतीक भूषण को मंत्री बना दिया जाता है, तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो कयास लग रहे थे पार्टी छोड़ने और समाजवादी पार्टी में जाने जैसी तमाम बातें बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएंगी। फिर बृजभूषण शरण सिंह कहीं नहीं जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी मतलब भर की पॉलिटिक्स को कर लिया है। उत्तर प्रदेश में दबदबे वाली राजनीति को वो करते हैं, मुखर होकर अपनी बात को कहते हैं, और इन्हीं तमाम बातों के बाद ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में घटी है। चर्चा को अंत करें उससे पहले जिगर मुरादाबादी जी का एक शेर है, वो आपको सुना देता हूं कि दिल को लुभाए सियासत
सीधी सी बात गढ़े, पर सच का आलम ऐसा कि उलझन में उम्र कटे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल नमस्कार।